हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, माना कि वर्तमान में जो कोरोना है वो राजस्थान में अपनी चरम सीमा के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये समय भी बीत जाएगा और वापस भर्तियों का दौर आएगा। और यही वो समय है जिसमें आप और तो कुछ कर नहीं सकते और जो आपकी पढ़ाई है उसको आप रेगुलर जारी रख सकते हैं। और यही जो पढ़ाई है वो आपकी आने वाले समय में आपको काम में आएगी। तो देखिए, बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज के इस लेसन में अपन हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला और जो विराम चिन्ह है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी जो इकाई होती है लिखित रूप में, वो आपकी कौन सी होती है, वर्ण होती है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, आपका तालु होता है। तालु क्यों होता है। देखिए, संस्कृत में एक सूत्र होता है इचु या सनाम तालु, यानी कि ई, इसके अलावा बड़ी ई और चैवर्ग। चैवर्ग में च, छ, ज, झ ये जो आते हैं वर्ण, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका कौन सा होता है, तालु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से अग्र स्वर है। देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से अग्र स्वर कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए, जीवा के आधार पर जो अधर स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। जीवा के आधार पर जो स्वर होते हैं उनमें बात करें तो एक होता है आपका अग्र स्वर, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर, तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। जो अग्र स्वर होता है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, ई, बड़ी ई, ए, ऐ ये आपके कौन से होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। वो तो ई, बड़ी ई, ए और ऐ ये अग्र स्वर होते हैं। अग्र स्वर ये आपको पूछा था, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मध्य स्वर की बात करें तो केवल एक ही होता है आपका मध्य स्वर, और वो कौन सा होता है, ए होता है। और पश्च स्वर जो 3 नंबर का पश्च स्वर है उसकी बात करें तो आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ ये आपके कौन से होते हैं, पश्च स्वर में आते हैं। आपको अग्र स्वर पूछा था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सघोष वर्ण कौन सा है। 4 आपको वर्ण दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है। देखिए, सघोष वर्ण कौन सा होता है। सघोष वर्ण में आपके जो 5 वर्ग आते हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग होते हैं उसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण सघोष वर्ण होता है। सभी स्वर सघोष में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अंतस्थ आते हैं और है ये भी सघोष में ही शामिल होते हैं। तो तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा, चौथा, 5वां में से देखिए कौन सा वर्ण आपको दिया गया है। तीसरा, चौथा, 5वां में देखिए ग, घ, अंग आता है, ज, झ ये आता है, बाद में ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, इसके अलावा ये लव और है आता है। तो आपको देखिए तीसरे, चौथे, 5वें में से ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है ब, वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सघोष है या फिर इसको अपन घोष व्यंजन भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वाक्य के प्रारंभ में किया जाता है, वाक्य के अंत में किया जाता है, वाक्य के मध्य में, या वाक्य के एक चरण के बीच में किया जाता है। देखिए, विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। विराम चिन्ह का मतलब, विराम का मतलब होता है रुकना या फिर ठहरना। वाक्य में लिखते अथवा बोलते समय बीच बीच में कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा जो होती है वो आपकी अर्थपूर्ण लगती है, वो भावपूर्ण लगती है। भाषा जो है वो बोलने की दृष्टि से आपकी स्पष्ट लगती है। और लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसी को अपन विराम चिन्ह कहते हैं। आपको दे रखा है पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो अपन कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वाक्य के अंत में अपन जो इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं उसको पूर्ण विराम का चिन्ह बोलते हैं। तो ये वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से उद्धरण चिन्ह कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से उद्धरण चिन्ह कौन सा है वो आपको बताना है। बहुत बार आप प्रयोग करते हैं इसका। देखिए, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कही गई जो महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरीके से कोई भी फेमस व्यक्ति के द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बात को ज्यों का त्यों मूल रूप में प्रकट करने के लिए जिस अपन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको अपन उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं अपन, इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कोमा में अपन किसी बात को लिखते हैं ना, तो वही होता है आपका अवतरण चिन्ह, या इसको उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, जिन शब्दों के अंत में ए लगता है या ए आता है उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं।
ठीक है, अकारांत बोलते हैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। जिन भी शब्दों के अंत में ए स्वर आता है, जैसे कल, कल है, जल है, देखिए लय में ए है और इस लय में भी ए है, ये तो अकारांत हो गया। उसी तरीके से अगर ई स्वर आता है तो वो आपका इकारांत हो जाता है, अगर आ स्वर आता है तो वो आकारांत हो जाता है, और लास्ट में उ आता है तो वो आपका क्या हो जाता है, उकारांत हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओ औ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उसमें ओ और जो औ होते हैं, दो वर्ण, उसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। देखिए एदोतो कंठ तालु होता है सूत्र, और अवदोतो कंठोष्टम होता है। तो ओदोतो कंठोष्ट होता है, इसका मतलब कंठ और ओष्ठ से मिलकर ओ और औ का निर्माण होता है उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है अर्धसंवृत वर्ण कौन से हैं? अर्धसंवृत वर्ण कौन से हैं इनमें से? देखिए आपका जो मुंह होता है, मुंह के खुलने के आधार पर जो वर्ण होते हैं उसको अपन चार भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है आपका विवृत, विवृत होता है, विवृत में जो भी वर्ण आता है वो कौन सा होता है, आपका आ होता है, और इसके उच्चारण में आपका जो मुंह होता है वो पूरा खुलता है। दूसरा होता है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में उच्चारण में मुंह जो होता है वो आपका आधा खुलता है, इसमें ए, ऐ, औ ये तीन वर्ण आते हैं। एक होता है संवृत, संवृत में उच्चारण करते समय मुंह आधे से भी कम खुलता है, इसमें ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ ये वर्ण आते हैं। एक होता है आपका अर्ध संवृत, अर्ध संवृत में मुंह जो होता है उच्चारण करते समय बहुत ही कम खुलता है, और ये आपके कौन से आते हैं, एक तो आता है इसमें ए और दूसरा आता है ओ, ये अर्ध संवृत में आते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा दे रखा है, ओ दे रखा है। ठीक है, आई नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है अयोगवाह वर्ण के उदाहरण है। अयोगवाह वर्ण के उदाहरण कौन से हैं? देखिए हिंदी के अंतर्गत अंग और अ है, ये दो जो वर्ण होते हैं वो आपके अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विवरण चिन्ह को पहचाने। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। विवरण चिन्ह, देखिए विवरण चिन्ह आपको जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है वो विवरण चिन्ह होगा। ठीक है, विवरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो आपको वाक्य में कोई भी जानकारी दी गई है, कोई सूचना है, अगर आपको कोई निर्देश है, इनको दर्शाने के लिए इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई क्विज के साथ में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।